सियासी यात्राओं के इस मौसम में सबसे अधिक हलचल बिहार में है। किसी को अपना सियासी घर बचाना है, किसी को सियासी जमीन पर अपने घर की दोबारा से नींव रखनी है और किसी को नई राजनीति का नारा देकर नई जमीन पर नया घर बनाना है। बिहार इन दिनों यात्रा राजनीति की बड़ी प्रयोगशाला बना। कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू और पीके का सुराज अभियान। बिहार जिस तरह से राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है, उससे तो यही संकेत जाता है कि देश की राजनीति का जैसे कोई नया रास्ता यहीं से तलाशा जा रहा है। नीतीश कुमार के लिए भी काम किया, लालू यादव के लिए भी, बिल्कुल, मैं नरेंद्र मोदी के लिए, लालू यादव के लिए काम नहीं किया है। मतलब मैं आपको महागठबंधन के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 10 बरस उस काम को किया, बहुत ईमानदारी से किया और भगवान की कृपा रही है कि जिसके लिए भी काम किया, जिसका भी हाथ पकड़ा, उसमें सफलता भी मिली। लेकिन 10 साल उस काम को करके मैंने ये अनुभव किया कि दलों के जीतने हारने से व्यवस्था नहीं बदलती है, लोगों की जिंदगी नहीं बदलती। पीके यानी प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से बिहार की जमीनी हकीकत को समझने के लिए जन सुराज यात्रा पर निकले। 3 महीने से अधिक हो चुके हैं और पद यात्रा के जरिए प्रशांत छोटी छोटी जनसभाओं, ग्राम पंचायत सभाओं के जरिए लोगों से संपर्क साध रहे हैं। पीके के निशाने पर नीतीश सरकार का लंबा शासन है। सुशासन की नीतियां उनके आरोपों के घेरे में हैं और उनका संकल्प जनता की मदद से बिहार के रास्ते राजनीति के नए विकल्प को तैयार करने का है। पिछले 3 दिन में जितने लोग मिले वो बता रहे हैं कि अभी से अफसर बुलाकर उनको चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि भैया क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो इस पहली बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, इसको यात्रा क्यों कह रहे हैं? हर दिन पटना जाएंगे ही, वहां से उड़कर उस जिले में पहुंचेंगे, तो यात्रा किस हिसाब से हो गई? मतलब मुख्यमंत्री हैं, घर से निकल गए तो यात्रा पे निकल गए, ये तो उनका डेली का काम ही होना चाहिए भाई। मैंने खुले में चुनौती दी है, नीतीश कुमार जी अपने प्रशासनिक ताम झाम के बगैर एक गांव में पैदल चल के दिखा दें। एक गांव या एक पंचायत तो खुद से चुन ले जहां उनकी समझ से खूब काम हुआ, वहां पर वो पैदल चल के दिखा दें। समाधान यात्रा किस चीज का समाधान? भ्रष्टाचार का, अपराध का, ये हमारे बच्चे नियुक्ति घोटाला का समाधान। जनता से नहीं मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों को आमंत्रण नहीं देंगे, विधायकों को नहीं बुलाएंगे, तो किसके साथ बैठ के समाधान कर रहे हैं? वही चौकड़ी के साथ जो जनता को परेशान कर दिया है, जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करके जनता के बीच भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा दिया है। ये समाधान नहीं, ये व्यवधान यात्रा है और ये व्यवधान यात्रा इनकी विदाई यात्रा के रूप में आज से शुरू हो रही है। प्रशांत किशोर लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहे, लेकिन उनकी ये सक्रियता अलग अलग दलों के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाली सक्रियता रही है। कभी पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान चला चुके पीके नीतीश कुमार के लिए काम कर चुके हैं। कांग्रेस के साथ भी उनकी नजदीकियां रही और ममता के साथ भी, लेकिन अब खुद के लिए खुद की राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो वही रास्ता चुना है जिस पर पद यात्राओं के निशान गहरे छू जाते हैं। नीतीश समाधान यात्रा पर हैं तो प्रशांत किशोर के सवाल भी सामने हैं। वो उन मुद्दों पर नीतीश कुमार को घेर रहे हैं जो नीतीश सरकार की दुखती रग है, जैसे शराब से मौतें, शासन व्यवस्था पर उठते सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे, लेकिन उससे पहले 2024 का महारण भी है। कोई कमी न रह जाए, डटकर मुकाबला करने में यही सबकी कोशिश है और यही यात्रा, पद यात्रा का उद्देश्य।